बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 3 अहम केसेस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सरकार का जो असल चेहरा है वो पूरी कौम के सामने रख दिया है और पूरी कौम के सामने बेनकाब किया है और IG सिंध को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसी तरह से जो शाहरुख जोतोई केस है, एडवोकेट जनरल सिंध हैं वो अब तुल गए हैं हर हाल में शाहरुख जोतोई को रिलीफ दिलवाने में और सिंध सरकार खुलकर सामने आ गई है शाहरुख जोतोई को बचाने के हवाले से। और इसके अलावा एक अहम केस में अगवा का केस था और उसके ऊपर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। मामला क्या था उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो सिंध में बाप के हाथों बच्चियों का अगवा है उस पर आज एक अहम समाअत हुई और IG सिंध के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने बाप के हाथों अगवा शुदा 2 बच्चियों की बायाबी के केस में सिंध पुलिस और JIT की पेशरफ्त मुस्तरद कर दी और कहा कि आइंदा समाअत तक बच्चियाँ ट्रेस ना हुई तो IG सिंध के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कराची से बाप के हाथों अगवा शुदा 2 बच्चियों की बायाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध पुलिस और JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आज नैब का एक बड़ा जो नैब के नाम पर और DG नैब के नाम पर एक बहुत बड़ा नौसरबाज गिरफ्तार किया अथॉरिटीज़ ने और नैब के हवाले किया, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कराची से बाप के हाथों अगवा शुदा 2 बच्चियों की बायाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध पुलिस और JIT की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत में जब कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि पुरानी रिपोर्ट ही अल्फाज का हेर फेर करके आपने अदालत के सामने रख दी है। कोई नई बात तो आपके पास है ही नहीं, कोई नई चीज़ तो आपके पास है नहीं बताने को। आपने जो पहली रिपोर्टें अदालत में जमा करवाई थी उन्हीं में अल्फाज आगे पीछे करके आपने रिपोर्ट जमा करवा दी। दौरान समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की 2 हफ्ते का वक्त देने की सदा मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत तक बच्चियाँ ट्रेस ना हुई तो हम IG सिंध को हथकड़ी लगवा देंगे और IG सिंध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने SSP साउथ कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि पुलिस की दिलचस्पी होती तो 5 साल से माँ धक्के ना खा रही होती। आज के दौर में किसको तलाश करना मुश्किल है। 5 साल गुजर गए, एक शख्स कानून से भागा हुआ है और वो भी अपनी बच्चियों को लेकर और माँ दर बदर धक्के खा रही है और उसको ये नहीं पता कि मेरी बच्चियाँ ज़िंदा हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया मुलज़िम आसिफ बलोच को इसके मोबाइल और बैंक ट्रांजैक्शन से ट्रेस किया। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने सवाल किया कि 5 साल से मुलज़िम की माली इमदाद कौन कर रहा है। SSP साउथ ने बताया कि मुलज़िम से रब्ते में रहने वालों से पूछगछ की जा रही है। कराची में एक जगह से छापा मारा तो पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। JIT सरबराह का ताल्लुक IB से है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने रिमार्क्स में कहा कि सिर्फ अक्लमंदी से तफ्तीश की ज़रूरत है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना था कि मुमकिन है मुलज़म ने शनाख्ती कार्ड तब्दील कर लिया, अदालत नादरा को नोटिस दे करे। जस्टिस सजाद अली शाह ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत नादरा से खुद मालूमात नहीं ले सकती। अदालत ने IG सिंध, JIT सरबराह और अरकान को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए तमाम अफसरान आइंदा समाअत पर अदालत ने कहा कि या बज़रिया वीडियो लिंक उनका हम बंदोबस्त करेंगे या वो इन पर्सन अदालत में पेश हों। और अदालत ने 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी की। महरीन बलोच ने साबिक शोहर से बच्चियों की बायाबी के लिए अदालत से रजू किया था। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर JIT सरबराह जो IB के हैं, इसके अलावा जो इसमें IG सिंध हैं और बाकी जो इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं, उनको कहा कि हर हाल में अगली तारीख पर आप बच्चियों को पेश करें, नहीं तो हम IG सिंध के ख़िलाफ़ फिर बराह रास्त कार्रवाई करेंगे और फिर उनको अपना घर जाने के बजाय जेल जाना होगा, क्योंकि वो एक ख़ातून जो पाकिस्तानी शहरी है जिसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर जो पुलिस है वो उसमें नाकाम हो गई है तो फिर पुलिस के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ जो मामला है और ये सिंध सरकार के हवाले से है, सिंध हुकूमत शाहरुख जोतोई की हमायत में खुलकर सामने आ गई है। आज शाहरुख जोतोई की अपील पर समाअत हुई। आप जानते हैं शाहरुख जोतोई के ख़िलाफ़ जो शाहज़ेन कत्ल केस था उसमें 302 की हद तक वो कंपाउंडेबल था, दियत ली और फैमिली बाहर चली गई जो मज़लूम की फ़ैमिली थी, क्योंकि वो इन बड़े माफिया के साथ टक्कर नहीं ले सकती थी। लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ात पहले ख़त्म कर दी गई थी और साकिब निसार साहब ने फिर दहशतगर्दी की दफ़ात बहाल की। उन दहशतगर्दी की दफ़ात में फिर मुलज़िम को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जोतोई और साथी मुजरमान की
उम्र कैद के खिलाफ अपील पर आज समाअत हुई, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने शाहरुख जतोई पर दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की हमायत कर दी और कहा कि जब कत्ल पर राजीनामा हो गया तो दहशतगर्दी की दफात कैसे बरकरार रह सकती हैं। शाहरुख जतोई के वकील ने कहा कि शाहरुख के खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला वाज़ेह है। राजीनामा होने के बावजूद शाहरुख जतोई 8 साल से जेल में है। दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत बताए क्या दहशत की दफ़ा अलग से बरकरार रह सकती है। जब एक केस हो और उस केस के अंदर सारी चीज़ें हों तो फिर क्या जो मामला है शाहरुख जतोई का, क्या 302 ख़त्म हो जाए तो 780 बरकरार रह सकती है। उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध उस पर जो शाहरुख जतोई के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि शाहरुख जतोई के खिलाफ असल केस तो 302 का था। जब कत्ल पर राजीनामा हो गया तो दहशतगर्दी कैसे बरकरार रह सकती है। अगर शाहजेब सिर्फ ज़ख्मी होता तो दहशतगर्दी की दफ़ा भी नहीं लग सकती थी। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो कि क्रिमिनल लॉ के एक माहिर हमारे लाहौर हाई कोर्ट से ही गए हैं, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में कहाँ लिखा है कि राजीनामा नहीं हो सकता। वकील शाहरुख जतोई ने कहा कि अगर अदालत ये करार दे तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा अदालत ऐसा कोई फैसला करने का इरादा नहीं कर रही, अदालत आपसे सवाल जवाब पूछ रही है। दहशतगर्दी और कत्ल 2 अलग अलग जराइम हैं। अगर कोई कत्ल के मुकदमे में उसमें राजीनामा हो जाए तो दहशतगर्दी का अलग मामला है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि दहशतगर्दी के केस में समझौता हमारे कानून में क्योंकि नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि सड़क पर किसी को कलाशनकोफ से कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं होगी। क्या सड़क पर किसी को कलाशनकोफ से आप कत्ल कर देते हैं, ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या अवाम उन्नास में आप खौफ व हरास नहीं फैला रहे? इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये दहशतगर्दी है, लेकिन अदालती फैसले के मुताबिक ये दहशतगर्दी नहीं है। शाहरुख जतोई 17 साल का बच्चा था। रात 11 बजे गली में वाक़या पेश आया। मकतूल के अहले खाना राजीनामा करके ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। अब 17 साल का बच्चा कह रहे हैं उस शाहरुख जतोई को, जिसके बाद उसका ओसिफिकेशन टेस्ट भी हुआ था और वो बालिग था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जो सवाल उठाएं इन पर फ्रीकैन को मज़ीद तैयारी का मौका देते हैं। ज़रूरी हुआ तो अदालती मुआवन मुकर्रर करके लार्जर बेंच की भी दरख्वास्त करेंगे। अदालत ने समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। और जो प्रोसिक्यूटर जो जनरल कराची हैं, जो प्रोसिक्यूटर है कराची का, वो भी और जो शाहरुख जतोई के वकील हैं, वो दोनों एक ही अदालत के सामने इस्तदा कर रहे हैं और अदालत के सामने वो एक ही मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। ये है इनका मुका जो कातलों के साथ इन्होंने किया हुआ है। और हर केस में जो बड़े मुल्ज़मान हैं और मुजरिमान हैं उनको बचाने के लिए कसम उठा ली है सिंध सरकार ने कि किसी बड़े मुजरिम को सज़ा नहीं होने देनी, किसी बड़े मुजरिम के ख़िलाफ़ केस हमने बरकरार नहीं रहने देना। फिर ख़ातून स्मगलर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर आज समाअत हुई और जो ऑनरेबल अदालत है उन्होंने बड़ी सख्ती से आज जो वकील थे अपील आंट के उनकी सरजनिश भी की। सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल ख़ातून चस स्मगलर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद की। जज का कहना था वकील साहब छोटे इशू छोड़ें, कानून की बात करें, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आप इसको बरी नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के मौके पर मुलज़मा के वकील ने कहा कि खातून को बिला वजह मुकदमे में शामिल किया गया, कानून के मुताबिक सैंपल नहीं लिए गए। मज़कूरा दलील पर जस्टिस काज़ी अमीन साहब ने गुस्सा करते हुए वकील को मुखातब करते हुए कहा कि वकील साहब ये छोटी छोटी कानूनी बातें छोड़ें, जुर्म संगीन होगा तो कानून भी सख्त बनेंगे। आप बताएं आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड है? जस्टिस काज़ी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि मंशियात का मामला मुआशरे के ख़िलाफ़ बड़ा जुर्म है। हम जजेस लोग मरीख से उठकर नहीं बनते, इस निज़ाम से आगे आते हैं, हमें पता होता है कि क्या ऐसे लोग मुलव्वस नहीं होते। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि केस झूठा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पैकेट ऐसा नहीं वैसा नहीं था। फेयर ट्रायल के लिए मुलज़िम को भी फेयर होना ज़रूरी है। जस्टिस काज़ी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि जजेस समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। वकील ने फिर कहा कि मुलज़मा को फंसाने के लिए झूठा केस बनाया गया, जिस पर जस्टिस काज़ी अमीन साहब ने वकील को मुखातब करते हुए पूछा कि वकील साहब 25 किलो हेरोइन की कीमत क्या होती है? जिस पर वकील ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में कीमत मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि मुलज़मा न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हुई या पाकिस्तान में, माशरे के लिए हम जजेस की जिम्मेदारी है कि नारकोटिक्स के मुकदमात में तबाही हो रही है और हमें देखना होगा। जस्टिस काज़ी अमीन साहब का मज़ीद कहना था कि मुल्क को मुल्ज़मान के लिए जन्नत बना दिया गया है। ऐसे मुकदमात में कोताही पर मुहर्रर के ख़िलाफ़ भी पर्चे होने चाहिए जो केसेस को गलत करते हैं, तफ्तीश गलत करते हैं। अपील की समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर आबिद मजीद ने बताया कि खातून होने की वजह से मुलज़मा को रियायत मिल चुकी है, केमिकल लिबार्टी रिपोर्ट में मुस्बत है और ये पहले भी मुलव्वस रही है। इस वजह से अदालत ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया और ये एक बड़ी कार्रवाई थी इन माफियाज़ के ख़िलाफ़। और अब देखना यह है
कि जो बड़े बड़े लोग हैं और इस धंधे में मुलव्वस हैं, यूनिवर्सिटियों में आए रोज़ हमें वो केसेस देखने को मिलते हैं कि जिसमें लड़के और लड़कियों को, स्टूडेंट्स को मंशियात प्रोवाइड की जाती है। तो इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए और अदालत ने उनकी अपील मुस्तरद कर दी। नैब लाहौर के इंटेलिजेंस विंग ने अहम कार्रवाई करते हुए नैब के जाली डिप्टी डायरेक्टर और जाली PA2 डायरेक्टर, जाली डिप्टी डायरेक्टर और जाली PA2 डायरेक्टर नैब को गिरफ्तार किया है। मुलजमान मोहम्मद अरशद और ग़ुलाम रसूल की बतौर डिप्टी डायरेक्टर नैब और PA2 डायरेक्टर नैब डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में दाखिल होने की कोशिश पर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर के अंदर रसाई के लिए मुलजमान की जानिब से DPO और डिप्टी कमिश्नर कसूर से सरकारी तौर पर मुलाकात का बहाना भी बनाया गया। दोनों मुलजमान खुद को नैब ऑफिसर ज़ाहिर करते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का सरकारी सतह पर दौरा करना चाहते थे। नैब का नाम इस्तेमाल करते हुए मुलजमान की जानिब से कसूर जेल के दाखिली मामलात में मुदाखलत की मज़मूम कोशिश भी की गई। रब्ता करने पर नैब लाहौर ने फौरी रिस्पांस का मुजाहरा करते हुए दोनों मुलजमान को मौका पर ही गिरफ्तार करवा दिया। मुलजमान मोहम्मद अरशद और ग़ुलाम रसूल को मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 186, 170 और 171 के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। इससे पहले भी, और ये बात मैं भी आपको वाज़ेह कर दूँ, जो चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल, उनकी तरफ से भी ये वाज़ेह हदायत हैं कि नैब का कोई ऑफिसर फ़ोन कॉल पर किसी से रब्ता नहीं करेगा। अगर कभी किसी को कोई नैब का अफसर बन के बात करता है तो उसका मतलब है वो झूठा है। जब तक कोई नैब की तरफ से नोटिस नहीं आता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये नैब के ही अफसर हैं। नैब की जानिब से माजी में भी मुतअद्दिद जाली नैब अफसरान और एहलकारान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये 2 बड़ी गिरफ्तारियाँ थीं। ये कसूर जेल में क्यों दाखिल होना चाहते थे, वहाँ कौन सा बड़ा ये कोई ऑफेंस करना चाहते थे, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया है। देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।